तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उगीपुर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के मैथ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। हो सकता है फ्रेंड्स आपके परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आ सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में इस पूरे पेपर को सॉल्व करके इन सभी का आंसर भी देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, समय 3 घंटा क्या दिया गया है, और यहाँ पर देखिए दिया गया प्रश्न 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है, जिसमें उपखंड क, ख तथा ग में विभाजित है। सभी खंड में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार नामांकित चित्र तथा रासायनिक समीकरण करना है। तो चले यहाँ पर हमारा खंड अ है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो आपको पता होगा कि जब कोई भी वस्तु एक समान गति अवस्था में होती है तो उसका जो त्वरण होता है वह क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। फिर हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी गतिशील पिंड का वेग 1/3 करने पर समवेग हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि किसी पिंड के वेग को 1/3 करने पर जो हमारा समवेग है वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर दे तो जी का मान क्या होगा? यदि कोई ग्रह जो है और वह सिकुड़ना प्रारंभ कर दे, ठीक है, तो उसमें क्या होने लगेगा? जी के मान में क्या होने लगेगा? जी का मान बढ़ने लगेगा। क्या होगा? जी का मान बढ़ने लगेगा। पर देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कार्य कितना होगा? आप जब इसे हल करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 5000 जूल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? राइट आंसर है। फिर यहाँ पर दिया गया पांचवा क्वेश्चन, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? जो दिया गया प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका शक्ति कहलाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? राइट आंसर है। फिर यहाँ पर देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। यांत्रिक तरंग का उदाहरण आपको पता होगा, जो यांत्रिक तरंग होती है वह जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगे होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दिया गया सातवां क्वेश्चन, एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हमारा आठवां क्वेश्चन है, जैव मंडल के भाग हैं। पहला ऑप्शन है जीव प्लस स्थल मंडल, दूसरा जीव स्थल मंडल जल मंडल, जीव मृदा वायुमंडल, चौथा है जीव स्थल मंडल वायुमंडल जल मंडल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, जबकि जैव मंडल अर्थात जहाँ पर जीव हो, स्थल हो, वायुमंडल हो और फिर क्या हो? जल मंडल भी हो, उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन किसके द्वारा पुनः प्राप्त होती है? जो वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राप्त होती है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा हमें ऑक्सीजन पुनः क्या होती है? प्राप्त होती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? राइट आंसर है। फिर यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर है गेहूँ, मटर, चना, मूंगफली। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मूंगफली हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो मूंगफली है यह एक खरीफ की फसल है। फिर यहाँ पर देखिए हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक होता है। तो आपको पता होगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर यहाँ पर देखिए दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध है? जो नाइट्रोजन है, वायु है, हीलियम है, कैल्शियम है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा वायु है वह क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो फिर यहाँ पर देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, वह तत्व जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। आपको पता होगा कि इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है, पारा। कौन सा है? पारा। जो पारा होता है वह सामान्य ताप पर भी क्या होता है? द्रव होता है। फिर यहाँ पर देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, सीसा का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो सीसा का प्रतीक होता है वह क्या होता है? पीबी होता है। जो पीबी होता है वह सीसा का प्रतीक होता है। फिर यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अमोनिया में तत्व है। अमोनिया के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं यही आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा?
आपको पता होगा जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं वही पाए जाते हैं अमोनिया में, जो कि फार्मूला है NH, ठीक है, NH3। तो आपको पता होगा N मतलब नाइट्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की संयोजकता होती है। तो आपको पता होगा कि मैग्नीशियम की संयोजकता जो होती है वह कितनी होती है, 2 होती है, +2 होती है, ठीक है। पर देखिए हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, DNA का क्रियात्मक खंड किसे कहते हैं। आपको पता होगा जो हमारा जीन होता है उसे DNA का क्या कहते हैं, क्रियात्मक खंड कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है, आपको पता होगा जो जाइलम होता है वह द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। फिर यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, आधारभूत मूल इकाई क्या है। तो आपको पता होगा कि वर्गीकरण की मूलभूत इकाई जो है स्पीसीज होती है। कौन सी होती है, स्पीसीज होती है। फिर हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, चमगादड़ किस वर्ग का जंतु है। आपको पता होगा कि जो हमारे चमगादड़ होते हैं वह स्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं, स्तनधारी, जो कि हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा, सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दिया गया है खंड ब उपखंड का लघु उत्तरीय प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के गति का द्वितीय समीकरण आपको लिखना है। जो न्यूटन का गति का दूसरा समीकरण था वही आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। दिया गया ख में ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती, आपको इसे क्या करना है, बता देना है। फिर यहाँ पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक संपदा क्या है। फिर ख ऑप्शन है, उर्वरक की परिभाषा लिखना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 1 किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है, यह कितने जूल के समतुल्य है, गणना द्वारा ज्ञात करना है आपको। इसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 4 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तक तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल की आपको क्या करना है, गणना करना है। जैसे ही आप फ्रेंड्स इसे हल करेंगे तो आपको इसके लिए 6 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अगर वह नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया गया है, पराध्वनि किसे कहते हैं, परिभाषा का अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। आपको इसकी परिभाषा का अनुप्रयोग भी लिखना है, इसके लिए भी आपको 6 नंबर है। फिर आपको दिया गया उपखंड ख में लघु उत्तरी प्रश्न, उबलते हुए जल अथवा भाप में जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो आपको पता होगा कि जो भाप की तीव्रता होती है क्या होती है, अधिक होती है। तो आपको याद होगा तो आप इसे लिख देना। फिर यहाँ पर देखिए निलंबन तथा वास्तविक विलयन के कणों का आकार क्या होता है, आपको पता होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों की परमाणुकता लिखिए। यहाँ पर देखिए Kd है, HBr है, CO2 है या नहीं है, इन सब की क्या लिखना है आपको, परमाणुकता लिखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल है। देखिए दिया गया यदि तत्व Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो Z बराबर क्या है, 3 है, अर्थात 2,1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और तत्व का नाम क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया गया है, वायु के घटक को पृथक करने की विधि का सचित्र वर्णन आपको करना है, ठीक है। यदि आपको वह क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नीचे भी एक क्वेश्चन दिया गया है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया गया है, पोषवाह के विभिन्न अवयवों को संक्षेप में बताइए। 10वां है, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, कंकाली संयोजी ऊतक का वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। अथवा में दिए गए पुष्पोद्भिद पादपों का वर्णन करते हुए अनावृत तथा आवृत बीजी में अंतर लिखना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आप यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको इसे अच्छे से हल करके जाना है। हो सकता है कि आपके पेपर में सब यही क्वेश्चन आ जाएं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए पेपर के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।